अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द वीक 8 लेक्चर ऑफ वेब प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे CSS की प्रॉपर्टीज़। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि CSS होता क्या है, किन 3 टाइप्स का होता है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो तीनों टाइप्स देखी थी और उस पर एक एग्जाम्पल सॉल्व की थी। आज के लेक्चर में हम फर्दर CSS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी कि कलर कैसे सेट करना है, फॉन्ट को बोल्ड कैसे करना है, फॉन्ट को इटैलिक कैसे करना है, फॉन्ट की फैमिली क्या चूज़ करनी है, प्रॉपर्टीज़ जो है CSS की वो आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि फॉन्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। टेक्स्ट जो है हमारे वेब पेज के अंदर, उसको CSS से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं उनको हम किस तरह स्टाइल दे सकते हैं। जो हमारे पेज का बैकग्राउंड है उसको किस तरह स्टाइल दे सकते हैं। हमने कोई टेबल क्रिएट किया, उसको किस तरह हम स्टाइल दे सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ क्या है? CSS वर्क बाय अलाउइंग यू टू एसोसिएट द रूल्स विद ईच एलिमेंट दैट अपीयर्स इन द वेब पेज. The rules govern how the content of these elements should be rendered. क्या है एक्चुअल CSS है ये कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं HTML के, उन एलिमेंट्स के साथ आपने कोई रूल असाइन कर देना है। फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 के साथ हमेशा कलर ग्रीन ही आए और उसकी फॉन्ट साइज जो है वो फॉन्ट फैमिली जो है वो कैलिबरी ही आए। ये क्या है कि आपने रूल डिफाइन कर दिया है, वो आपने डिफरेंट वेब के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ एसोसिएट कर दिया है। किस लिए एसोसिएट किया गया? ताकि वेब पेज की लुक और अपील जो है वो बेटर आए। रूल में क्या दो चीज़ें होती हैं, एक सेलेक्टर होता है और एक डिक्लेरेटर होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सेलेक्टर वो सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जो वेब पेज के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, और डिक्लेरेशन क्या होती है कि इस टैग यानी कि H1 के टैग को किस किस्म का हमने प्रेजेंट करना है, उसकी आपने डिक्लेरेशन डिफाइन की होती है इन करली ब्रेसेस के अंदर। डिक्लेरेशन के अंदर फर्दर दो चीज़ें क्या होती हैं, एक प्रॉपर्टी होती है और एक वैल्यू होती है। प्रॉपर्टी ये कि हेडिंग 1 का क्या आप ऐसा स्टाइल है जो पुट करना चाहते हो, कलर सही करना चाहते हो। नेक्स्ट अगर मैं एक और लिखना चाहूँ फॉन्ट फैमिली में लिख सकती हूँ, वो मेरी क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी। और वैल्यू वो चीज़ है जो आपने उस प्रॉपर्टी को असाइन कर दी है, यानी कि कलर किस तरह का होना चाहिए, अब वो वैल्यू है कलर की, आपने क्या लिख दिया, ब्लू। ये दो चीज़ें CSS की प्रॉपर्टीज़ में होती हैं। एक रूल के अंदर ये दो चीज़ें मस्ट डिफाइन होती हैं। To control the presentation of an element, you need to know the corresponding properties. अगर आपने प्रेजेंटेशन किसी एलिमेंट की सेट करनी है तो आपको उसकी कोरिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ विद द रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ आर ग्रुप टुगेदर। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिमिलर हों आप उन्हें एक सिंगल ग्रुप में भी रख सकते हैं, जिसके हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल पढ़ी थी क्लास की और आईडीज़ की। प्रॉपर्टीज़ टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। एक एग्जांपल दी हुई है कि टेक्स्ट जो है वो आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स में है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट पैराग्राफ्स में, उसकी प्रेजेंटेशन आप ग्रुप की फॉर्म में भी सेट कर सकते हैं। ओके, व्हेन द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर इट अपीयर्स इन द डिफॉल्ट फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट कलर. Most browsers use the Times New Roman font face and approximately 12 point size and rendered in black. CSS setting permits you to change these default settings to bring the different look of your page. Several properties allow you to control the appearance of text in your document. These properties directly affect the font and its appearance. I hope ये स्लाइड आपको समझ आ गई। क्या कह रहा है इस स्लाइड में? ये कह रहा है कि जो भी वेब ब्राउज़र्स हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो उनकी राइटिंग आ रही होती है फॉन्ट की, वो टाइम न्यू रोमन्स होती है और 12 पिक्सल्स की होती है। CSS क्या करती है? CSS आपको ये अलाउ करती है कि आप टाइम न्यू रोमन से उसका फॉन्ट जो है वो फेस चेंज कर सकते हैं, उसका पिक्सल पॉइंट जो है वो 12 की बजाय 14, 16, 18 जितना अपनी मर्जी से आप उसका पिक्सल पॉइंट है वो सेट कर सकते हैं, उसका कलर सेट कर सकते हैं, जो मर्जी आप स्टाइल रख सकते हैं। बेसिक पर्पस CSS का ये है कि उसने आपको अलाउ करना है कि आप अपने वेब पेज की स्टाइलिंग अपनी मर्जी से कर लें। ओके, कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है, फॉन्ट की क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टीज़ है। फॉन्ट की क्या हो सकती है, फैमिली, यानी कि कौन सी टाइप होनी चाहिए, टाइम न्यू रोमन्स होनी चाहिए, कैलिबरी होनी चाहिए और कोई फॉन्ट होना चाहिए। फॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, 12 पिक्सल होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, जिस तरह से आप रखना चाहते हैं। फॉन्ट का वेट क्या होना चाहिए, फॉन्ट वेट का मतलब होता है कि बोल्ड कितना बोल्ड करना है आपने, डबल बोल्ड करना है, ट्रिपल बोल्ड करना है, कितना आपको जो है ये बोल्ड नजर आए। सॉरी बेटे, ये माउस से कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगी कि फॉन्ट वेट क्या होता है। नेक्स्ट इज फॉन्ट स्टाइल। आप कौन सा फॉन्ट का स्टाइल चूज करना चाहते हो, फॉन्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, उन वेरिएंट्स में से कौन सा वेरिएंट आपको चूज करना है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, फॉन्ट फैमिली क्या होती है।
A generic description of a range of the font types, all having a similar design support by all CSS capable browser. The font family properties need to be specified to change the browser default setting from Times New Roman. क्यों हम font family वाली property यूज़ करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं जो वेब ब्राउज़र के पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट राइटिंग टाइम न्यू रोमन्स वाली आ रही है, वो राइटिंग हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकें। उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। जो जेनेरिक CSS फॉन्ट फैमिली की टाइप्स यूज़ करता है वो कौन कौन सी हैं? सेरिफ है, सैन सेरिफ है, क्रोसिव है, फैंटेसी है और मोनोस्पेस है। ओके, A computer may provide the additional font families that supplement the generic font families. अब जो है आपका कंप्यूटर जो है, ये जो जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज हमने पढ़ी हैं, फॉन्ट फैमिलीज, इनके अलावा आप अपनी मर्जी की भी कोई भी लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं जो इन जेनेरिक फैमिली से डराइव हुई हो। You cannot assume these additional families will be available. So if you specify a generic format to use if the specified family format is not available. वो ये क्या कह रहा है कि अगर आपकी family format font family जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह क्या करें? फिर इन जेनेरिक्स में से कोई गेट करें। सेरिफ में जिस तरह टाइम्स भी आ सकती है, सैन फ्रांसिस में एरियल एंड हेलवेटा भी आती है और ये डिफरेंट टाइप्स आपकी लिखी हैं। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने ऐसी फैमिली का नाम लिख दिया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो आप क्या करें? उसकी जगह उसका जेनेरिक नाम लिख दें, वो जेनेरिक नेम से उस टाइप को गेट कर लेगी। जो फॉलोइंग फॉन्ट फेसेस विंडोज़ पीसी में यूज़ होते हैं वो एरियल यूज़ होता है, इम्पैक्ट यूज़ होता है, थॉमा यूज़ होता है, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ होता है, कुरियर न्यू यूज़ होता है, एरियल नैरो यूज़ होता है। आप इनमें से कोई भी फॉन्ट फॉर्मेट जो आपको पसंद है आप वो रख सकते हैं अपने वेब पेज के लिए। एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक की हम फॉन्ट फैमिली कौन सी सेट करना चाहते हैं? एरियल, हेलवेटा, सैन फ्रांसिस, उसकी जेनेरिक टाइप है। ये जेनेरिक आपकी क्लास की इसके अंदर ये वाली टाइप पड़ी हुई थी। ओके, एज विद द फॉन्ट टैग प्रोसीड फ्रॉम द मोस्ट अनलाइकली टू द मोस्ट लाइकली फॉन्ट फैमिली सिमिलर टू द फॉन्ट फेस एंड फेस एट्रीब्यूट। जिस तरह HTML5 में फॉन्ट फेस का एट्रीब्यूट काम करा, इसी तरह CSS5 में भी CSS में आप क्या कर सकते हैं? अपना जो भी टेक्स्ट है उसकी स्टाइलिंग अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ओके, फॉन्ट साइज क्या होता है? फॉन्ट साइज इज द प्रॉपर्टी यूज्ड टू चेंज द ब्राउजर डिफॉल्ट 12 पिक्सल पॉइंट। यानी कि जो ब्राउज़र आप कभी भी सर्च करें उसमें मोस्टली 12 पिक्सल का साइज़ नज़र आ रहा होगा। आप चाहते हैं कि यार इस वेबसाइट के पेज पे जो है वो डाटा थोड़ा छोटा नज़र आए या थोड़ा बड़ा नज़र आए, उसके लिए आप उसके पिक्सल चेंज करना चाहते हो, तो आप वो 12 पिक्सल चेंज जब करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हो? फॉन्ट साइज़ की। इन पिक्सल्स 12 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स ETC जो भी आप पिक्सल रखना चाहते हो। एब्सोल्यूट साइज रखना चाहते हो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्स्ट्रा लार्ज। अगर आप पिक्सल्स में सेट करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी की वैल्यू दे सकते हो, जितना मर्जी बड़ा करो। मगर अगर आप एब्सोल्यूट साइजिंग यूज़ करते हो, जो स्टैंडर्ड साइज है स्मॉल फिर वो आएगा, फिर जो स्टैंडर्ड मीडियम साइज है उसमें आपकी वेब पेज का डाटा नजर आएगा, देन स्टैंडर्ड लार्ज साइज है उसमें आपकी वेब पेज का डाटा नजर आएगा। Two ways to specify the absolute and relative is using a keyword description as a percentage of the default font size for a tag. अब दो तरीके हैं फॉन्ट साइज को डेवलप करने के, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। ओके, एब्सोल्यूट फॉन्ट क्या होता है? किसमें होता है? मिलीमीटर्स में आप यूज़ कर सकते हैं, इंचेस में यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट्स में यूज़ करते हैं। जिस तरह 72 पॉइंट पर इंचेस यूज़ PT, इसके लिए आपने कीवर्ड क्या लिखना है? PT। पीका में यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपने कीवर्ड यूज़ करना है PC। पिक्सल्स आप यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? 12px। स्मॉलेस्ट डिस्प्ले ऑफ एलिमेंट ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। कैन स्पेसिफाई द डेसिमल यूनिट, आप डेसिमल यूनिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऐसे 0.5 इंचेस। ये आपकी मर्जी, आप फॉन्ट साइज कितना रखना चाहते हैं। ये एब्सोल्यूट फॉन्ट है जो कि हम अपनी मर्जी से सेट करते हैं। रिलेटिव फॉन्ट क्या है? इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें आपके पास स्मॉल, लार्ज और इस तरह की वैल्यूज होती हैं, इसमें हम किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं? स्पेसिफाई अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप टू द स्टैंडर्ड कैरेक्टर। स्टैंडर्ड कैरेक्टर इज EM एंड EX। ये दोनों फीचर्स जो भी हैं EM और EX के, हम किस लिए यूज़ करते हैं? अपने फॉन्ट साइज को सेट करने के लिए। अब EM यूनिट क्या करता है और EX यूनिट करता क्या है, इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, किस तरह ये आपके फॉन्ट के साइज को अफेक्ट करते हैं। अब जो EM यूनिट होता है ये किसके इक्वल होता है? विड्थ ऑफ द कैपिटल लेटर M इन द डिफॉल्ट
फॉन्ट ई एक्स किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू दी हाइट ऑफ द लोअर केस एक्स इन द डिफॉल्ट फॉन्ट। ये क्या करता है, ई एम जो क्या करता है, वो जितने भी आपके कैपिटल लेटर्स हैं उनकी जितनी लेंथ डिफाइन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे वेब पेजेस को सेट कर देता है। और जो ई एक्स होता है ये क्या करता है, जो आपके लोअर केस लेटर होते हैं उनकी जितनी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग सारे आपके पेज के टेक्स्ट को सेट कर देता है। ओके, एडवांटेजेस क्या है रिलेटिव यूनिट के और एब्सोल्यूट यूनिट के। रिलेटिव यूनिट्स अलाउज फॉर द स्केलेबल फॉर्मेट, क्या आप अपने फॉर्मेट को अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हैं, स्केल उसको कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उसका ये फायदा है। Monitors vary in size of the display and screen resolution. Specify a relative unit ensures a uniform viewing experience across the variety of monitors rendered your page. As a scalable font, body is equals to font size. Body के अंदर आपने font size define किया 150%. Use the descriptive keyword XX small through the XX large. दूसरे वर्डों में आप स्मॉल, मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज आप फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। ये दो तरीके बताए हुए हैं आपके रिलेटिव यूनिट्स में, जिसमें आप पिक्सल्स या परसेंटेज या मिलीमीटर या पीका में अपनी वैल्यू सेट कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मेट ये बताया हुआ है जो उसके स्टैंडर्ड साइजेस हैं, जिसमें मीडियम, स्मॉल, लार्ज आप इसके अकॉर्डिंग भी अपना जो है फॉन्ट साइज जो है वो सेट कर सकते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो फॉन्ट स्टाइल की, वो हमारे पास क्या है कि हमारा जो फॉन्ट है वो किस स्टाइल में लिखा नजर आए, बोल्ड लिखा नजर आए, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा नजर आए, इटैलिक लिखा है, किस तरह से वो लिखा नजर आए, उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल की। स्पेसिफाइज अपीयरेंस ऑफ द फॉन्ट, यानी कि आपका लिखा हुआ टेक्स्ट किस किस्म का नजर आएगा, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल यूज करते हैं। ब्राउजर डिफॉल्ट इज दी नॉर्मल स्टाइल, जो ब्राउजर का डिफॉल्ट होता है वो नॉर्मल स्टाइल होता है, आपको सारे वर्ड सीक्वेंस में सीधे ही लिखे नजर आ रहे होते हैं। अब इसका सेंटेक्स क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल, और आपने जो स्टाइल टाइप उठानी है वो टाइप, वो नॉर्मल भी हो सकती है, इटैलिक भी हो सकती है और ऑब्लिक भी हो सकती है। ऑब्लिक इटैलिक से मिलती जुलती है मगर टोटली इटैलिक होती नहीं है। एग्जाम्पल ये है कि पैराग्राफ जब भी आपके पेज का स्टार्ट हो रहा है उसका फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मैंने आपको बताया था, ये बताता है कि आपका फॉन्ट कितना बोल्ड नजर आना चाहिए। तो ये क्या बताता है, स्पेसिफाइज द डिग्री ऑफ बोल्डनेस ऑफ द टाइप, कि आपने जो भी टाइप फॉन्ट की चूज की है वो कितना बोल्ड नजर आना चाहिए। स्पेसिफाई वेदर द फॉन्ट शुड बी बोल्ड और नॉर्मल, आप डिफाइन करते हैं कि आपका फॉन्ट जो है वो बोल्ड होना चाहिए या नॉर्मल फॉन्ट ही होना चाहिए, चाहे वो इटैलिक में हो, चाहे ऑब्लिक में हो, चाहे नॉर्मल में हो। Okay, specified from 100 to 900 in interval of 100 is the highest value and 900 is the heaviest। क्या कह रहे हैं, जो सबसे लार्ज है वो आपके पास वैल्यू वो किसकी है, 100 की है, और जो हैवीएस्ट यानी कि सबसे बोल्ड आपके पास टेक्स्ट मिल सकता है वो किसका हो सकता है, 900 का। और जो सबसे स्मॉलेस्ट आपने बोल्ड टेक्स्ट लेना है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 100 हो सकती है। ओके, फॉन्ट वेरिएंट क्या होते हैं, स्पेसिफाई वेदर दी फॉन्ट शुड बी नॉर्मल और स्मॉल कैप्स। ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि आपका जो फॉन्ट है वो नॉर्मल होना चाहिए या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में होना चाहिए, ठीक है। और वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास लिखा हुआ एग्जांपल सारा कैपिटल लेटर में है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिखना चाहूँ, लाइक ऐसे ई इतना नजर आए, फिर x इतना नजर आए, फिर a इतना नजर आए, फिर m इतना नजर आए, मतलब कि ये जो लार्ज कैप्स होते हैं यानी कि लफ्ज सारे कैपिटल ही लिखे हो मगर उनका साइज जो है वो थोड़ा सा स्मॉल हो, तो उसके लिए आपने क्या यूज करना होता है, फॉन्ट वेरिएंट यूज करना होता है, यानी कि नॉर्मल 12 पिक्सल से थोड़ा छोटा साइज हो मगर सारे लफ्ज जो हैं वो लिखे किस में हो, कैपिटल में ही लिखे हों। एट्रीब्यूट की वैल्यू या तो आप नॉर्मल सेट कर सकते हैं या स्मॉल कैप्स। नॉर्मल में वो क्या करेगा, 12 पिक्सल के ही उठा लेगा, सारे लफ्ज जो होंगे वो कैपिटल में लिखे होंगे। मगर अगर आप स्मॉल कैप्स का स्पेसिफिकली कीवर्ड यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, जितने भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो उठाएगा तो कैपिटल में मगर उनका साइज जो होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा। स्पेसिफाइंग द नॉर्मल रिटर्न द टेक्स्ट टू दी स्टैंडर्ड डिस्प्ले, अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो वो नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले दिखाएगा, और अगर आप स्मॉल कैप्स यूज करते हैं तो जो आपके अपर केस लेटर है उनका साइज थोड़ा सा श्रिंक करके आपको दिखाएगा। सपोज हेडिंग 1 का हमने फॉन्ट वेरिएंट रखा हुआ है स्मॉल कैप्स, कि अब जो हेडिंग 1 है नॉर्मल उसका साइज सपोज इतना था, ठीक है।
अब जब हमने ये स्मॉल कैप्स लिख दिया है तो अब उसका साइज कितना हमें नजर आएगा, हेडिंग 1 का कैपिटल ही नजर आएगा के, मगर थोड़ा स्मॉल साइज थोड़ा उसका श्रिंक्ड होगा। ओके, फॉन्ट प्रॉपर्टी पूल्स टुगेदर अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट एंड फॉन्ट एट्रीब्यूट। क्या करती है फॉन्ट की प्रॉपर्टीज, ये करती हैं कि डिफरेंट जो फॉन्ट के स्टाइल्स हैं उनको एट्रीब्यूट्स को आपस में कंबाइन करती है। Attribute values are positional, font style specified first, then font variant second, then font weight last। क्या कह रहा है कि जब भी हमने फॉन्ट के एट्रीब्यूट सेट करने हैं तो उनका जो सीक्वेंस हमने सेकंड स्लाइड में देखा था कि फॉन्ट की प्रॉपर्टीज ये हैं, उसी सीक्वेंस से फॉलो होता है, जिसमें सबसे पहले आपने फॉन्ट स्टाइल डिफाइन करना होता है कि लैंग्वेज कौन सी होगी, टाइम न्यू रोमन्स होगी, कैलिबरी होगी, किस तरह की होगी। देन फॉन्ट का वेरिएंट आपने डिफाइन करना होता है, देन फॉन्ट का वेट आपने क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। एग्जांपल दी हुई है, हेडिंग जो H2 वाला सिलेक्टर है उसका फॉन्ट रखो एक तो इटैलिक और फिर उसको स्मॉल कैप्स करो और फिर उसको बोल्ड करो। अब सबसे पहले उसने कहा है कि आपने फॉन्ट स्टाइल बताना है कि वो किस किस्म का होना चाहिए, देन आपने फॉन्ट का वेरिएंट बताना है, देन आपने क्या करना है फॉन्ट का वेट बताना है। इंस्टेड ऑफ H2 फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स एंड फॉन्ट वेट बोल्ड, ये दोनों आपको चीज़ें बताई हुई हैं सिंपल के दो तरीकों से आप CSS में किस तरह डाटा गेट कर सकते हैं। आप या तो पूरा कीवर्ड लिखते हैं प्रॉपर्टी और फिर वैल्यू, फिर प्रॉपर्टी फिर वैल्यू, फिर प्रॉपर्टी फिर वैल्यू, या फिर आप सिर्फ ये लिखें कि हेडिंग H2 का हम फॉन्ट सेट करना चाहते हैं जिसमें हमेशा पहली प्रॉपर्टी किसकी होगी, स्टाइल की, दूसरी प्रॉपर्टी वेरिएंट की और तीसरी प्रॉपर्टी हमेशा वेट की होगी। ओके बच्चे, ये एग्जांपल दी हुई है आपके पास CSS की एक क्लास बनाई है जिसमें हमने हेडिंग 1 के लिए फॉन्ट फैमिली सेट किया एरियल, फॉन्ट वेट सेट किया बोल्डर या बोल्ड, फॉन्ट साइज सेट किया 25 पिक्सल, फॉन्ट स्टाइल सेट किया इटैलिक और फॉन्ट का वेरिएंट क्या रखा है, स्मॉल कैप्स, और ये हमने बंद कर दी। इस फाइल को आपने ऑलरेडी पहले से सेव किया है mystyle.css की फाइल से। एक और आपने नोटपैड ओपन किया, उस पर आपने ये सारा HTML का कोड लिखा जिसमें आपने टाइटल के अंदर अपनी mystyle.css की फाइल गेट कर ली, इंपोर्ट करा ली, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर हेडिंग के टैब पे आपने सबसे पहले ये वाली लाइन लिखी, कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ IT। आपके पास किस तरह की लिखी है, कॉमसेट बड़ा लिखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ IT ये सारा बोल्ड लिखा है। अब आप इसको और से देखिए, हमने क्या सेट किया था, फॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए, एरियल। अब ये जो राइटिंग स्टाइल है ये सारा एरियल है, जो भी लफ्ज एक लिखा है ये एरियल राइटिंग स्टाइल को फॉलो करें। ओके, वेट आपने कहा था बोल्डर, यानी कि सब बोल्ड हो। आप देखिए कॉमसेट भी बोल्ड है, इंस्टीट्यूट भी बोल्ड है, ऑफ भी बोल्ड है और IT भी बोल्ड ही है। ओके, थर्ड जो हमने क्या लिखा होता है, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, हमने साइज डिफाइन किया है कि ये जो साइज होना चाहिए फॉन्ट का कितना होना चाहिए, 25 पिक्सल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमने क्या डिफाइन किया हुआ, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक होना चाहिए। अब फॉन्ट स्टाइल मेरे पास क्या होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। आप इन सबको गौर से देखेंगे, सब थोड़े थोड़े से टिल्टेड हैं। ओके, लास्ट में उसने लिखा हुआ है जो फॉन्ट वेरिएंट है वो स्मॉल कैप्स में होना चाहिए। अब फॉन्ट वेरिएंट जो है आप देखें ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ है, जो कि इस कैपिटल IT और इस कॉमसेट वाले से थोड़ा स्मॉल है, ये हमने क्या किया है, स्मॉल कैप्स लगा लिया। ओके, ये समझ आ गई बच्चे। तो नेक्स्ट अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज ये हैं, फॉन्ट सेटिंग कैन बी paired with the other style sheet properties to apply the additional formatting to the string or text। जो भी आपकी फॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं, जो आपने फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं, वो आप अपने टेक्स्ट यानी कि पैराग्राफ्स की प्रॉपर्टीज के साथ भी अगर ऐड कर दें तो आपके पेज की लुक एंड अपील और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। The following text properties can be paired with the font setting to bring more variety to display text, that is word spacing, letter spacing, line height, text align, vertical align, text indent, decoration, transformation। ये डिफरेंट आप किसकी प्रॉपर्टीज हैं, टेक्स्ट की। टेक्स्ट का मतलब ये जो सारा अंदर इंग्लिश लिखी हुई है इसकी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहले तो जब ये था ना कि ये फॉन्ट एक एक लफ्ज जो लिखा है ये स्टाइल किस तरह का होना चाहिए। अब उसके लिखने के बाद इन दो लफ्ज के बीच में कितनी स्पेस आनी चाहिए, एक एक लेटर के बीच में, इन दो लफ्ज के बीच में कितनी स्पेस आनी चाहिए, एक एक लेटर के बीच में हम कितनी स्पेस दें, टेक्स्ट को इटैलिक रखें, टिल्टेड रखें, वर्टिकल रखें, इस तरह लिखा हुआ नजर आए, इस तरह लिखा हुआ नजर आए, कौन सी प्रॉपर्टी हम सेट करना चाहते हैं अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ओके, वर्ड लेटर एंड लाइन स्पेसिंग स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ द वाइट स्पेस टू लीव बिटवीन द वर्ड्स लेटर एंड लाइन।
वाइट स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग और लाइन हाइट जो है ये क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट की, जो कि ये डिफाइन करती है कि कितने वर्ड्स के बीच में वाइट स्पेसेस कितनी आएंगी, लेटर्स के अंदर कितनी वाइट स्पेसेस आएंगी, लाइन हाइट जो है यानी कि लाइन बॉटम और टॉप से कितनी स्पेस के बाद डाटा उसमें आएगा। इसके आगे आपने साइज डिफाइन करना होता है, 12 पिक्सल, 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, 0.5 पिक्सल, जो भी आप साइज डिफाइन करते हैं। Size can be expressed as a normal browser determine the spacing of a specified unit. साइज आप नॉर्मल भी रख सकते हैं ताकि जो आपका ब्राउजर है वो क्या करे, आपकी पेज की स्पेस के अकॉर्डिंग जो है उस टेक्स्ट को सेट कर दे, और अपनी मर्जी की आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ की हम लेटर स्पेसिंग रखना चाहते हैं 1 EM, माइट रेंडर लेटर। अब सपोज हमने कीवर्ड लेटर लिखा था तो ये 1 EM में कितनी स्पेस देगा, इतनी 1 EM की स्पेस देता जाएगा, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग कितनी रखो, 2 EM, यानी कि हर दो लफ्ज के बीच में 2 EM का फासला होना चाहिए। EM और EN क्या है, EX क्या है, मैं आपको लास्ट स्लाइड में बेटे पढ़ा चुकी हूँ। ओके, P इज द लाइन हाइट कितनी होनी चाहिए, इंडिकेट द लाइन हाइट इज द ट्वाइस ऑफ द फाउंड साइज, डिफॉल्ट इज 1.2। ये वाला एट्रीब्यूट ये बताता है कि जो आपकी लाइन की हाइट है वो आपके फॉन्ट साइज से डबल होनी चाहिए, और बाय डिफॉल्ट ये कितनी होती है, 1.2 गेट करी होती है। ओके, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में हम टेक्स्ट का कलर भी सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को लेफ्ट राइट वर्टिकल जिस तरह मर्जी चाहे अलाइन भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को डेकोरेट भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, स्पेसेस भी कर सकते हैं, लेटर्स की भी स्पेसेस कर सकते हैं, वर्ड्स की भी स्पेसेस कर सकते हैं, जिस तरह हम मर्जी चाहे अपना टेक्स्ट जो है वो सेट कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल दीजिए कलर की, हम अपने टेक्स्ट का कलर क्या सेट करना चाहते हैं, ग्रीन, तो हम क्या लिखेंगे कि पैराग्राफ की प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी क्या है, कलर, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रीन। अलाइनमेंट हम क्या करना चाहते हैं, हम हॉरिजेंटली भी अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, यानी कि इस तरह वाई एक्सिस पे, और वर्टिकली हम लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई दोनों तरफ से सेंटर सेट कर सकते हैं। ओके, वर्टिकल अलाइन में हम क्या कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को वर्टिकली अलाइन कर दें, और फिर ऊपर से सुपर, सब, मिडल, बॉटम, किस तरह आप उसमें लेटर रखना चाहते हैं आप उसमें सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन आपके पास क्या, स्पेसिफाइज दैट वेदर द टेक्स्ट शुड बी अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ब्लिंकिंग, यानी आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हुआ हो, उस पूरे के ऊपर आपने लाइन लगा के उस सारे टेक्स्ट को काटा हुआ हो, वो बार बार ब्लिंक कर रहा हो वेब पेज पे, ये सारी टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट शुड बी लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आप उसको स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखना चाहते हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखना चाहते हैं, ये सब कुछ कैपिटल में लिखना चाहते हैं पहला वर्ड कैपिटल में लिखना चाहते हैं, बाकी स्मॉल में लिखना चाहते हैं, ये सारी आपकी टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट वन इज लेटर स्पेसिंग, स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द लेटर। ये क्या करता है, जो लेटर्स के अंदर स्पेस है उसको स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल होना चाहिए, हर लेटर के बीच A और B और C, इन तीनों लेटर्स के बीच में 3 पिक्सल्स का गैप होना चाहिए। वर्ड स्पेसिंग का ये मतलब दिस इज अ सिंगल वर्ड एंड इज अ सिंगल वर्ड, इन दोनों वर्ड के बीच में 4 पिक्सल का गैप होना चाहिए। ओके, ये आपके पास पूरी एक एग्जांपल दी हुई है टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के साथ, जिसमें हेडिंग 1 की हमने फॉन्ट फैमिली रखी है एरियल, और उसका साइज क्या रखा है 36 पिक्सल। ये सिर्फ हेडिंग 1 की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अब हमने क्या किया है, हेडिंग 1 अगर जो है उसी क्लास डिक्लेरेशन हमने रख दी टाइटल, अगर तो हेडिंग टाइटल में आ रही है तो उस हेडिंग का कलर ऑरेंज होना चाहिए, टेक्स्ट अपर केस होना चाहिए, टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर में होनी चाहिए, और टेक्स्ट के बीच में स्पेस कितनी होनी चाहिए, 5 पिक्सल की होनी चाहिए। अगर तो हेडिंग 1 बॉडी के अंदर आ रही है तो उसका कलर पर्पल होना चाहिए, फिर टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज होनी चाहिए, और टेक्स्ट की डेकोरेशन क्या होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए। हमने एक HTML का पेज लिखा, उसमें हमने हेडिंग 1 लिखी, क्लास उसकी सबसे पहले हमने कौन सी उठाई, टाइटल वाली क्लास, और उसमें हमने लिख दिया कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ IT। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, एक उसके नीचे लाइन नजर आई, और उसका कलर सेट कर दिया लाइट ब्लू। फिर हमने हेडिंग 1 कॉल की है, अब उसकी कौन सी क्लास हमने गेट कर ली है, बॉडी टेक्स्ट, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन। जब हमने इस पेज को एग्जीक्यूट किया तो देखो ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, इससे ऊपर ये हेडिंग वाली टैब में कौन से एट्रीब्यूट आए और नीचे कौन से एट्रीब्यूट आए। अब ये कैसे आए हैं नीचे वाले एट्रीब्यूट, अब देखो जो सबसे पहली लाइन थी वहां लिखा होता है H1 क्लास इज इक्वल टू टाइटल। ये क्या बताएगी, प्रॉपर्टीज किसकी उठानी है, इसकी उठानी है।
इसके लिए क्या प्रॉपर्टीज दी थी कि कलर क्या होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ अपर केस में होना चाहिए, टेक्स्ट सेंटर में लिखा आना चाहिए और हर टेक्स्ट के बीच में 5 पिक्सल की स्पेस होनी चाहिए। आप देखो C और O के बीच में स्पेस है, O और M के बीच में स्पेस है, M और S के बीच में स्पेस है, ये स्पेस सारी किसकी है, 5 पिक्सल की। इसने कहा था जी कलर ऑरेंज होना चाहिए, कलर ऑरेंज है। इसने कहा था जी सब कैपिटल में होना चाहिए, सब कुछ कैपिटल में नजर आ रहा है। और एक प्रॉपर्टी ने क्या लिखी थी, सब कुछ सेंटर में होना चाहिए। आप देखेंगे जो कॉमसाइट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये पूरा सेंटर ऑफ पेज है। ओके नेक्स्ट आप देखें इसने क्या किया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है, ये तो सिंपल हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। नेक्स्ट दोबारा इसने हेडिंग 1 को कॉल किया है, मगर अब जो क्लास वो कह रहा है फीचर गेट करो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के, वो किस क्लास से गेट करो, बॉडी वाली क्लास या बॉडी वाली क्लास पे आ जाते हैं। इसमें हमने क्या लिखा है, टेक्स्ट का कलर पर्पल होना चाहिए, टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज होनी चाहिए, टेक्स्ट की डेकोरेशन क्या होनी चाहिए, अंडरलाइन, उसके नीचे लाइन भी लगी हुई नजर आ रहा है। आपको ये सारी लाइन नजर आ रही है। कैपिटलाइज का मतलब कि पहला वर्ड कैपिटल हो और बाकी सारे स्मॉल हो। अपर कैप्स का मतलब सब अपर कैप्स हो और लोअर कैप्स का मतलब सब स्मॉल हो। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि हमेशा पहला वर्ड कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल हो, और ये अंडरलाइन होना चाहिए और पर्पल होना चाहिए। ये हमारे पेज में टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज लग गई। ओके अब स्टाइलिंग पे भी, लिंक्स पे भी हम स्टाइल लगा सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास सबमिट का बटन है या क्लिक दिस लिंक बिलो का बटन है, उस पर भी हम स्टाइल लगा सकते हैं। आप उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, आप उसका कलर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, ब्लू रेड ग्रीन येलो जो भी आप कलर सेट करना चाहते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। हाईलाइट्स द लिंक एज इफ इट हैज बीन हाईलाइटेड विद द हाइलाइटर पेन। टेक्स्ट भी उसके साथ डेकोरेशन कर सकते हैं आप। लिंक के नीचे अंडरलाइन लगाएं, उसके नीचे स्ट्राइक थ्रू लगाएं, उसके ऊपर ओवरलाइन लगाएं, उसको ब्लिंकिंग बना दें। आप जिस तरह का मर्जी चाहें लिंक जो है वो सेट कर सकते हैं। सूडो क्लासेस ऑफ लिंक, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, स्टाइल फॉर लिंक्स इन जनरल, यानी कि लिंक जो है उसका जनरली क्या स्टाइल होता है। एक वो लिंक होता है जिसको आप देख चुके हैं, विजिटेड। आप हमेशा गौर करिएगा, आप ब्राउजर पे क्रोम पे जब भी कभी सर्च करते हैं व्हाट इज वेब प्रोग्रामिंग या कोई भी आप चीज़ सर्च करते हैं, वो लिंक पहले आपके पास ब्लू कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, व्हाट इज वेब प्रोग्रामिंग, विकिपीडिया से पढ़ लिया व्हाट इज वेब प्रोग्रामिंग, समझ आ गई, ठीक है। 6 दफ़ा आप उस ब्राउजर को बंद करके दोबारा ओपन करेंगे तो वो लिंक अब हमेशा आपको पर्पल डिस्प्ले होगा। वो आपको क्या बता रहा है, वो लिंक आपको ये बता रहा है कि आप इस लिंक को विजिट कर चुके हैं। स्टाइल्स द लिंक विच इज ऑलरेडी विजिटेड, ये दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज हॉवर। हॉवर का मतलब ये कि आप जैसे ही माउस यूं ऊपर करके लेके जाते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है लिंक, ठीक है। व्हाट इज वेब प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा वो हाईलाइट हो जाता है या थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। इसका मतलब आप उसको हॉवर कर रहे हैं, जब भी उसके ऊपर कोई मूवमेंट करें तो लिंक किस तरह का नजर आना चाहिए। एक्टिव का मतलब ये होता है स्टाइल द लिंक व्हेन अ लिंक इज बीइंग क्लिक्ड। एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब भी आपने लिंक पे क्लिक किया है तो आपके पास स्टाइल किस किस्म का होगा। ओके लिंक की क्या स्टाइलिंग है, फॉर एग्जांपल हमें पता है ahref किसके लिए यूज होता है, लिंक्स के लिए यूज होता है। तो हमारा टैब क्या है, ए का टैब है, उस पर हमारी फॉन्ट फैमिली क्या होगी, कैलिबरी होगी, फॉन्ट साइज क्या होगा 16 पिक्सल होगा और फॉन्ट की डेकोरेशन क्या होगी, नन, ठीक है। अगर इस लिंक के लिए हमने इसकी एक क्लास बनाई है लिंक, उसमें हमने लिंक की सेटिंग कर दी कलर रेड, देन हमने इस लिंक को कह दिया जब लिंक लिखा हुआ नजर आएगा तो रेड कलर में लिखा हुआ नजर आए। फिर जब लिंक को विजिट कर लिए किसी कस्टमर ने तो वो येलो कलर का हो जाए। जब कोई कस्टमर उसके ऊपर माउस लेके जा रहा है, हॉवर कर रहा है, तब वो क्या हो, ग्रे कलर में हो जाए और उसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई हो। अब हमने क्या किया, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है जो ऑलरेडी हमने पहले से लिखा हुआ है। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं लिंक्स क्रिएट करें। सबसे पहला लिंक हमने क्या क्रिएट किया, ahref text.html। ये आपकी text.html की जो फाइल बनी हुई है, यानी यही वाली फाइल, उसका आपने लिंक दे दिया। यहाँ पर आपने हमेशा कोई भी लिंक प्रोवाइड करना होता है, उसके अंदर फिर टेक्स्ट लिखना होता है। टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, होम, और ये बहुत सारी हमने स्पेस दी हुई है, इसको छोड़ने ये आपकी मर्जी है स्पेस कैसे देंगे। सेकंड हमने लिंक बनाया हुआ है कैंपसेस, थर्ड हमने लिंक बनाया हुआ है डिपार्टमेंट, फोर्थ हमने लिंक बनाया हुआ है एडमिशन, सिक्स्थ हमने लिंक बनाया हुआ है कॉन्टैक्ट अस का। अब ये लिंक गेट किस तरह होगा वन बाय वन, जब हम इस पेज को एग्जीक्यूट करेंगे। जब हम इस पेज को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले लिखा आ रहा होगा होम, उसके नीचे लिखा आ रहा होगा कैंपसेस, उसके नीचे लिखा आ रहा होगा डिपार्टमेंट, उसके नीचे लिखा आ रहा होगा एडमिशन, मगर हम इन सब को वन बाय वन क्लिक कर सकेंगे।
ओके, स्टाइलिंग बैकग्राउंड, आपने बैकग्राउंड को किस तरह स्टाइल करना है कि आपका पेज है, आप उसको कोई कलर देना चाहते हो बैकएंड पे, पिंक, येलो, रेड, ग्रीन, तो उसके लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, बैकग्राउंड कलर की। स्पेसिफाई दी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर का जो एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, आपके पेज के कलर का बैकग्राउंड सेट करती है। अगर आप पीछे कोई इमेज लगाना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हो, बैकग्राउंड इमेज की। बैकग्राउंड रिपीट का मतलब ये होता है, स्पेसिफाई वेदर द इमेज शुड रिपीट और नॉट। सपोज कि आपका वेब पेज जो है वो इतना बड़ा था और आपका इमेज जो है वो इतना छोटा सा था, तो आप क्या करते हो, बैकग्राउंड रिपीट लगा देते हो कि बार बार ये इमेज जो है वो मेरे वेब पेज पे रिपीट होता जाए एंड तक। ओके, बैकग्राउंड पोजीशन वेयर द इमेज शुड बी पोजीशन, के इमेज लेफ्ट पे होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, फुल पेज पे होना चाहिए, किस तरह आपका इमेज जो है वो सेट होना चाहिए। इसका आप जो CSS है वो आप किस तरह सेट करते हो, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट का होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, और उसकी पोजीशन किधर होनी चाहिए, इधर बॉटम पे उसकी पोजीशन होनी चाहिए। ये अब वो पेज बन गया जिसमें हमने स्टाइल लगाई हुआ है बॉडी का भी, और ये जो ऊपर हमें नजर आ रहे हैं, ये जो हमने लिंक्स पढ़े थे, ये लिंक्स हमें कहाँ नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर 1 बाय 1 लिंक्स सारे नजर आ रहे हैं। ये मेरे आपका किसका लेक्चर हो गया है, CSS का, जिसमें आपके पास लिंक्स है, स्टाइलिंग बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड किस तरह सेट करना है, और वो सारी चीजें इसमें बताई हैं। लास्ट इसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो किसका है, स्टाइलिंग टेबल्स, कि एक टेबल है हमने वेबसाइट के अंदर बनाया हुआ, उस टेबल को भी हम स्टाइल कर सकते हैं, उसका भी हम डिफरेंट टेक्स्ट और फॉन्ट सेट कर सकते हैं, उसकी भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, उस टेबल की भी हम विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, इमेज सेट कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी है हम उसे वो सेट कर सकते हैं। बॉर्डर टेबल का कैसे सेट करना है, बॉर्डर के एट्रीब्यूट के लिए हम क्या लिखते हैं, बॉर्डर स्टाइल, वो सॉलिड होना चाहिए यानी सारा का सारा यूं बॉर्डर नजर आए, डैश होना चाहिए यानी कि नुक्तों में वो नजर आए, डॉटेड होना चाहिए यूं डॉट्स की फॉर्म में वो नजर आए, डबल होना चाहिए यानी कि एक बॉर्डर ये हो गया, एक इसके बाहर भी लाइन लगी आई है, हमारे पास क्या है, डबल। बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, लाइन जो है वो ग्रे, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन किस कलर की होनी चाहिए, बॉर्डर का बॉटम किस तरह का होना चाहिए, ये वाला बॉटम जो है ये किस किस्म का होना चाहिए। उसके बाद पैडिंग दे सकते हैं, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, टॉप पैडिंग एंड बॉटम पैडिंग। पैडिंग मैंने आपको समझाया था क्या होती है कि यहाँ से फासला, यहाँ से फासला, यहाँ से फासला और यहाँ से फासला टेबल का। लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, टॉप पैडिंग एंड बॉटम पैडिंग किस तरह हम सेट कर सकते हैं अपने टेबल की। एग्जाम्पल दी हुई है, टेबल का हमने स्टाइल सेट किया है जी, बॉर्डर होना चाहिए डैश में, उसका बॉर्डर का साइज क्या होना चाहिए 3 पिक्सल, और बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए 300 पिक्सल, ये फुल टेबल का है। देन जो टेबल की हेडिंग है, यानी कि टेबल की हेडिंग में किस किस्म का डाटा आना चाहिए, वो कैलिबरी होना चाहिए और उसका कलर होना चाहिए ग्रे। टेबल की हेडिंग का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए। अब टेबल के अंदर जो डाटा है यानी इसके अंदर जो लिखा हुआ नजर आएगा वो उसके पीछे कलर होना चाहिए लाइट ब्लू, और उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, यहाँ पर टॉप पर होनी चाहिए। और टेबल रो, जो टेबल की रो है, हर एक इंडिविजुअल रो जो है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हर रो की 50 पिक्सल होनी चाहिए। अब जब आप इसको HTML में एग्जीक्यूट करेंगे तो आप इसको गौर से देखें, टेबल का बॉर्डर किस तरह आ रहा है, डैश में आ रहा है, टेबल की रो जो है वो कलर ब्लू में आ रही है, टेबल की हेडिंग जो है वो ग्रे कलर में आ रही है। इसके अंदर आप जो भी डाटा एंटर करना चाहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी टेबल क्रिएट कराए हैं, उसके अंदर से स्टाइल ऐड करके आप देखें टेबल के अंदर कलर सेट हो जाएंगे डिफरेंट। ये बेटे लेक्चर की आज समरी है कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, फॉन्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उसके अलावा हमने स्टाइल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, लिंक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और टेबल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बच्चे ये आपके वीक 1 तक के लेक्चर खत्म हो गए हैं, यानी हाफ ऑफ द कोर्स आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे नेक्स्ट जो 8 लेक्चर्स हैं वो आपके फाइनल टर्म के लिए, यहाँ तक आपका मिड का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑल्दो क्योंकि मिड जो है वो आपके कैंसिल हो चुके हैं, तो आपका सारा पेपर जो है वो फाइनल में ही कंसीडर होगा, तो इसकी वजह 16 वीक के लेक्चर्स हैं वो 16 वीक के लेक्चर्स ही आपके पूरे फाइनल पेपर के लिए काउंट होंगे, मगर यहाँ तक आपका हाफ बर्डन जो है वो कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कोई क्यूरी हो तो बेटे ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट CSS। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।